आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच में अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता और में विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि बढ़ जाती है, दूसरा विकल्प है घट जाती है, तीसरा विकल्प है समान रहती है और चौथा विकल्प है कि इनमें सभी। तो हमें बताना है कि अगर हम संधारित्र की पट्टियों के बीच में अभ्रक की एक पतली प्लेट रख दें, ठीक है, तो अभ्रक की अगर हम एक पतली प्लेट रख देते हैं तो उस प्लेट को रखने के बाद जो धारिता है संधारित्र की उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। धारिता बढ़ जाएगी या घट जाएगी या समान रहेगी या इनमें से सभी। ठीक है, तो बताना है कि क्या प्रभाव होगा। तो संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो ये होता है संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, और धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैरेड। तो हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ठीक है, जहाँ पर K क्या है, जहाँ पर K है माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात में वैद्युतशीलता, A है प्लेटों का क्षेत्रफल और D है प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं K क्या है, K है माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात में वैद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12 फैरेड प्रति मीटर, फैरेड प्रति मीटर। ठीक है, तो ये होता है इसका मान फैरेड प्रति मीटर। ठीक है, ए क्या होता है, ए है प्लेटों का क्षेत्रफल, ए है प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और डी क्या है, डी है प्लेटों के बीच की दूरी, डी है प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए अगर हम सूत्र से देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इन कारकों पर निर्भर कर रही है। एप्सिलॉन नॉट तो देखिए एक क्या है, नियतांक है जिसका मान हमने देख लिया है। तो अगर हम एक कारक की बात करें तो जो धारिता है वो अनुक्रमानुपाती होती है परावैद्युतांक के। मतलब कि अगर किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक का मान अगर ज्यादा होगा तो धारिता का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर परावैद्युतांक का मान कम होगा तो धारिता का मान भी कम होगा। अगर हम दूसरा कारक देखें तो जो संधारित्र की जो धारिता है वो निर्भर कर रही है प्लेटों के क्षेत्रफल के। तो अगर हम अधिक क्षेत्रफल वाली प्लेटें लेंगे तो संधारित्र की धारिता जो है वो ज्यादा होगी, और अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो आखिरी जो हम कह सकते कारक है वो ये है कि प्लेटों के बीच की दूरी। तो संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लेटों के बीच की दूरी के। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को घटा दें तो धारिता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाना है तो हमें अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम प्रयोग करना होगा, बड़े क्षेत्रफल वाली प्लेटों का प्रयोग करना होगा, और प्लेटों के बीच की दूरी कम रखनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि हमने क्या करा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में क्या रख दिया है, पट्टियों के बीच में एक अभ्रक की पतली पट्टी रख दी है। ठीक है, तो देखिए, तो मान लेते हैं कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में पट्टियों के बीच में केवल वायु थी, तो वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जब वायु होगी तो संधारित्र की धारिता होगी तो वो होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ठीक है, और जब हमने अभ्रक की पतली पट्टी रख दी है, अभ्रक की पतली पट्टी रख दी है, अब देखिए अभ्रक के लिए जो K का मान होता है वो होता है 3 से 6। ठीक है, जो उसका परास होता है परावैद्युतांक का। तो ये अभ्रक की जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्रक आते हैं तो उनके आधार पर है जिनका परावैद्युतांक होता है 3 से लेकर के 6 तक का। तो हम देख सकते हैं कि जो अभ्रक का परावैद्युतांक है वो क्या है, ज्यादा है वायु के अपेक्षा, अभ्रक का परावैद्युतांक ज्यादा है वायु के अपेक्षा। तो इस स्थिति में जो धारिता है वो मान लेते हैं C डैश बराबर है K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ठीक है, तो अगर हम C डैश बटे C करें तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बटा D गुणे एप्सिलॉन नॉट A बटा ये हो जाएगा D बटे, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा D बटे एप्सिलॉन नॉट A। तो एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा C डैश बराबर K इंटू C। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी नई धारिता है, जैसे हमने अभ्रक रखा संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारिता का मान है वो क्या है, K गुना बढ़ गया।
ठीक है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि चूंकि जो अभ्रक का परावर्तितांक ज्यादा होता है वायु की अपेक्षा, तो इसलिए जैसे ही हम प्लेटों के बीच में अभ्रक की पतली पट्टी रखेंगे तो जो धारिता का मान है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा सही विकल्प होगा वो ये होगा कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है जैसे ही हम अभ्रक की पतली पट्टी रख देते हैं। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।